The sum of first 7 terms of an AP is 182. तो एक AP है, उसकी पहली 7 टर्म्स का सम 182 के बराबर है. If its fourth term and the 17th term are in ratio 1:5, तो A4 upon A17 इसका रेशो है 1/5. फाइंड द AP फाइंड करनी है. AP फाइंड करने के लिए A और D हमें फाइंड करने पड़ेंगे. A एंड D हमें फाइंड करने हैं. S7 182 है. AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 D और SN का फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D. तो S7 पहले A4 निकालेंगे. A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D और A17 इज इक्वल टू A प्लस 16D. इसका रेशो 1/5 के बराबर है. तो ये हो जाएगा 5A प्लस 15D इज इक्वल टू A प्लस 16D. तो D इज इक्वल टू 4A. ये एक रिलेशन आया है A और D के बीच में. अब S7 निकालेंगे. S7 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 टाइम्स A प्लस 7 माइनस 1 6. D की वैल्यू 4A के बराबर है इज इक्वल टू S7 की वैल्यू 182 के बराबर है. तो यहाँ से 7 to 14 6 52 प्लस 24 26 A इज इक्वल टू. तो A की वैल्यू 2 के बराबर हो गई. A 2 है और D की वैल्यू 4A के बराबर है. 4A के बराबर है. तो D इज इक्वल टू 4 इंटू A इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8. तो D की वैल्यू 8 है और A की वैल्यू 2 है. तो फर्स्ट टर्म 2 है तो डिफरेंस 8 का है. तो प्लस 8 करेंगे तो 10 आएगी नेक्स्ट टर्म. फिर 18 आएगी. फिर 26. तो ये AP है इस क्वेश्चन की, जिसमें सम ऑफ 7 टर्म्स 182 है और फोर्थ टर्म और 17 टर्म्स का रेशो जो है 1/5 के बराबर है. तो दिस इज द रिक्वायर्ड AP 2 8 18 26. फर्स्ट टर्म इज A. A is equal to 2 and common difference is 8 plus 8. The sum of first q terms of an AP is 63q. 63q minus 3q square. If its pth term is minus 60, find the value of p. The sum of q terms दे रखा है 63q minus 3q square. तो यहाँ से सम दे रखा है q टर्म्स का. तो अगर हम पहले q इक्वल टू 1 रखेंगे तो सम ऑफ वन टर्म आएगा. मतलब सम ऑफ वन टर्म जो होता है वो फर्स्ट टर्म के बराबर होता है. तो ये हो जाएगा 63 माइनस 3. तो जो पहली टर्म होगी 60 के बराबर होगी. अब सम ऑफ टू टर्म्स अगर लेंगे हम तो वो होगा A1 प्लस A2. तो A1 हमने अभी फाइंड आउट किया था 60 प्लस A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 रखेंगे इस वाली इक्वेशन में तो 6 12 माइनस 12. तो ये होगा 114 माइनस 60 तो 4 5. तो नेक्स्ट टर्म जो होगी A2 54 होगी. 54 होगी. तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होगा 54 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 6. तो नेक्स्ट टर्म जो होगी माइनस 6 पे होगी 48 फिर 42. तो ये एक AP है जिसमें फर्स्ट टर्म 60 है और कॉमन डिफरेंस माइनस 6 है. ये कॉमन डिफरेंस है माइनस 6. अब नेक्स्ट दे रखा है कि A pth टर्म दे रखी है माइनस 60 के बराबर. तो ये होगा A प्लस एंड हमें P की वैल्यू निकालनी है. तो P माइनस 1 इंटू टी. A और T हमने फाइंड आउट किया था माइनस 60. A की वैल्यू 60 है प्लस P माइनस 1 और D की वैल्यू माइनस 6. तो ये हो जाएगा 6 P माइनस 1 इक्वल टू 120. P की वैल्यू 21 के बराबर.
तो p की वैल्यू 21 के बराबर है। ऑल्सो फाइंड द 11th टर्म ऑफ दिस AP। 11th टर्म भी निकालनी है इस AP की। तो 11th टर्म होगी A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D इज इक्वल टू 60 माइनस प्लस 10 इंटू माइनस 6। तो 11th टर्म 0 के बराबर होगी। A11 इज इक्वल टू 0। तो A11 0 है, P की वैल्यू 21 है, और बस ये निकालना था। If the ratio of sum of first n terms of 2 AP, दो AP हैं, AP1 AP2, तो यहाँ पे हम लेंगे फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दे रखा है, उनका रेशियो दे रखा है। तो SN इसको हम 1 मान लेंगे अपॉन SN2 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। और हमें निकालना है कि A9 ऑफ फर्स्ट सीरीज अपॉन 9th टर्म ऑफ सेकेंड सीरीज का रेशियो निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, और फर्स्ट सीरीज में हम फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं A1 लिख सकते हैं प्लस n-1 इंटू D1 इक्वल टू 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 27। डिनोमिनेटर में सेकेंड AP की AP का सम जो होगा n/2, यहाँ पे फर्स्ट टर्म A2 को A2 मान लेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स n है, और कॉमन डिफरेंस D2 मान लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2a होगा, 2a 2a2 2a1 2a2 2a1 और 2a2। तो यहाँ से हम अगर हम 2 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये A1 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू D1, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे नीचे वाली टर्म से, तो A2 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू D2, और इसका रेशियो है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 के बराबर। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और पूछा है कि 9th टर्म का रेशियो पूछा है। तो A9 क्या होता है, A प्लस 8D 8D होता है। तो यहाँ पे हमें A प्लस 8D की फॉर्म चाहिए दोनों न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो n-1 को हम 8 से रिप्लेस करेंगे, तो इसका मतलब n की वैल्यू जो होगी 17 के बराबर होगी। तो वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हम 17 को पुट करेंगे, तो यहाँ पे A प्लस 8D वाली फॉर्म आ जाएगी। तो A1 प्लस 17 को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 8D81, और यहाँ पे नीचे A2 प्लस 8D2 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। सिमिलरली हम यहाँ पे भी n को रिप्लेस करेंगे 17 से। तो यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद इनका रेशियो आ जाएगा, 9th टर्म का रेशियो आ जाएगा। तो n को 17 से रिप्लेस करेंगे RHS में, तो A9 of first AP upon A9 of second AP is equal to 7 into 17 plus 1 upon 4 into 17 plus 27। तो ये हो जाएगा 112 और 68 और 2 70 प्लस 25 95। ये 95 होएगा 592, तो 24/19। तो 9th टर्म का रेशियो 24/19 होगा। तो यहाँ पे इसका रेशियो 24/19 के बराबर होगा, 24/19।